हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वर्किंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आज जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्पोर्ट्स। आपके अपकमिंग कांस्टेबल के एग्जाम के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और उसमें जितना भी कंटेंट है आपको याद करना होगा, क्रैम करना होगा, अंडरस्टैंड करने वाला है। सच जब बात की जाए स्पोर्ट्स की तो उसमें नहीं आता कुछ। ट्रॉफीज़ हैं, स्टेडियम्स हैं, पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ये सब नाम जो है वो याद करने वाले। सो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्टली ये वो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, वहाँ पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आगे पूछे जा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज बुल्स आई इज यूज्ड इन द गेम ऑफ। बुल्स आई इज यूज्ड इन द गेम ऑफ पोलो, बास्केटबॉल, शूटिंग या बॉक्सिंग। सो बुल्स आई जो टर्म है वो कहाँ यूज की जाती है? वो शूटिंग में यूज की जाती है। ठीक है, बुल्स आई इज अ शूटिंग स्पोर्ट इन यूएसए एंड कनाडा इन विच पार्टिसिपेंट्स शूट handguns at a paper target at fixed distance and time limits. Emphasis is on accuracy and precision. ठीक है, बुल्स आई जो है टर्म वो कहाँ यूज की जाती है? शूटिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which one of the following depicts the correct chronological order in which the 4 major lawn tennis tournament are conducted annually? So हर साल 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं लॉन टेनिस के, एक सीक्वेंस वाइज वो कराए जाते हैं। आपको बताना है उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड देन इट्स यूएसए। यस, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर इनके मंथ्स की हम बात करें तो हियर इट द मंथ्स ऑर्डर। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है, फ्रेंच ओपन जून में, विंबलडन जुलाई अगस्त में, और यूएस ओपन इज ऑन अक्टूबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है इंडिया फर्स्ट वॉन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड एट। भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? एम्स्टरडैम, कहां जीता था? सॉरी, एम्स्टरडैम, लंदन, बर्लिन या लॉस एंजलिस। सो दैट इज इन एम्स्टरडैम एंड दैट टू इन 1928। ठीक है, अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब की बात है जब हमने, आई थिंक इस पे एक मूवी भी बनी है। अगर आप में से किसी ने वो देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए, जो इस ओलंपिक हॉकी का जो हमने गोल्ड जीता है उस पर बेस्ड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा इज इन। आपको बताना है फीफा का हेडक्वार्टर, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल एसोसिएशन की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, वियना, ज्यूरिक या बर्लिन? सो फीफा का हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक। ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सारी पीडीएफ जो भी एमसीक्यूज मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ यूट्यूब पे आपके साथ, उसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। इसकी भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप वहाँ जाकर उसे पीडीएफ में रीड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद। बीमर किसके साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट, हॉकी, चेस या फुटबॉल? सो बीमर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। जब बॉल जो है बैट्समैन के आई थिंक बेस से ऊपर होके जाती है बिना बाउंस किए हुए, ऑलमोस्ट उसके हेड के हाइट तक आए तो उसे बीमर कहा जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी इस एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर सकते हैं, या तो आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड जंप बॉल इज एसोसिएटेड विद। जंप बॉल जो वर्ड है वो किस गेम के साथ जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल या बेसबॉल? सो जंप बॉल जो है वो बास्केटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 चैंपियंस ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? किस गेम के साथ? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस? सो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल इज, भारत की महिला जिसने पहली महिला जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। अश्विनी नचप्पा, कर्णम मल्लेश्वरी, उषा सचदेवा या पीटी उषा। सो द करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 में सिडनी की गेम्स जो हुई थी 2000 में, वहां पे उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, दैट टू अ ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था उन्होंने 2000 में सिडनी में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, सो दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्पोर्ट्स इज द पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड प्यूगिलिस्ट। सो किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स को प्यूगिलिस्ट कहा जाता है? जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, स्प्रिंटर या रेसलिंग। तो जहां पर फिस्ट का यूज किया जाता है ना, जिस गेम में फिस्ट का, ठीक है, सो उसमें पार्टिसिपेंट्स को प्यूगिलिस्ट कहते हैं। तो फिस्ट का कहां यूज किया जाता है? मुट्ठी बना के जो मारते हैं, दैट इज इन द बॉक्सिंग। ठीक है, तो बॉक्सिंग इज द करेक्ट आंसर। बॉक्सिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद। रंगास्वामी कप जो है वो किस गेम के साथ जुड़ा हुआ है? आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। सो इट इज एसोसिएटेड विद हॉकी। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स इन इंडिया। भारत में एशियन गेम्स पहली बार किस सिटी में हुए? न्यू दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता। सो दैट इज इन न्यू दिल्ली। किस साल में हुए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन से साल में पहली बार एशियन गेम्स भारत में हुए थे, दैट टू इन द न्यू दिल्ली। विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द गॉड ऑफ ऑफसाइड। किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ ऑफसाइड के नाम से जाना जाता है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी या राहुल द्रविड़। सो करेक्ट आंसर इज सौरव गांगुली। इनको कहा जाता है गॉड ऑफ ऑफसाइड। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? ये तो आप सब बच्चों को पता होगा, क्रिकेट के मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स शौकीन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ धिंग एक्सप्रेस इन इंडियन एथलेटिक्स। सो भारतीय एथलेटिक्स में किसी को जाना जाता है किस नाम से? धिंग एक्सप्रेस के नाम से। आपको बताना है वो कौन है। हिमा दास, पीवी सिंधु, अविनाश साबले, पारुल चौधरी। सो दैट इज हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो, क्योंकि इस साल ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए हैं, पेरिस में हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ओलंपिक्स को डिटेल में मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएगा। वहाँ पे हमने उसकी हिस्ट्री से लेकर क्या कब कब कहाँ हुए हैं, आगे कहाँ हो सकते हैं, और कुछ एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर वो आप देखना चाहें, आप जाके वहाँ जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओलंपिक्स गेम जो है उसका बर्थ प्लेस, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुई? डेनमार्क से, इटली से, ग्रीस से या जर्मनी से? सो इट हैज बीन स्टार्टेड इन ग्रीस। Which sports competition is known as Sheffield Shield? Which sports competition is known as the Sheffield Shield? So किस स्पोर्ट को जाना जाता है शेफील्ड शील्ड के नाम से? So ऑस्ट्रेलिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, उसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट को शेफील्ड शील्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, largest tennis stadium in the world, Arthur Ashe Stadium, is located in which country? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस स्टेडियम, उसका नाम है आर्थर एशे स्टेडियम। कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। नीदरलैंड, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सो दैट इज इन यूएसए। कहाँ पर है? यूएसए में। हु इज राफेल नडाल? अमेरिकन टेनिस प्लेयर। सो ऑप्शन में हर जगह टेनिस प्लेयर है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है ही इज अ टेनिस प्लेयर। अब कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, सॉरी अमेरिका के हैं, फ्रेंच के हैं, स्पेनिश हैं या कैनेडियन हैं। सो ही इज अ स्पेनिश टेनिस प्लेयर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज नोन एज द ऊबर कप? किस स्पोर्ट कॉम्पिटिशन को ऊबर कप के नाम से जाना जाता है? रेसिंग, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट? सो ऊबर कप जो है वो इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन फॉर विमेंस के लिए है, ठीक है, बैडमिंटन है और वो भी दैट टू अ विमेंस। क्वेश्चन नंबर 19, who has the highest number of gold medals in Olympic history? ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। Question number 20. Who has won 23 Grand Slam? Who has won 23rd Grand Slam singles titles in women's tennis? So, सानिया मिर्जा, सरीना विलियम्स, एशलेक बार्टी, विनस विलियम्स। सो सरीना विलियम्स ने जीता है 23rd ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल। What is the national sports of Bangladesh? सो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। सो क्वेश्चन है कि उसका नेशनल स्पोर्ट क्या है? कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या स्विमिंग? सो बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट है दैट इज कबड्डी। विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक गेम्स? सो 2028 में जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ होंगे, किस सिटी में होंगे? समर ओलंपिक्स। सो दैट विल बी इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के समर ओलंपिक्स। विच रेसिंग स्पोर्ट डज सेबेस्टियन वेटल फ्रॉम? सेबेस्टियन वेटल एक फेमस स्पोर्ट से रिलेटेड है, रेसिंग स्पोर्ट से। आपको बताना है वो कौन सा है। मोटो जीपी, फॉर्मूला 1, ऑटो रेसिंग या एसफॉल्ट? सो ही इज रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग। द स्पोर्ट जलीकट्टू बिलोंग्स टू विच कंट्री? जलीकट्टू एक स्पोर्ट है, आपको बताना है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। चाइना, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? सो जलीकट्टू जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया एंड दैट टू तमिलनाडु, ठीक है। बुल टेमिंग, ये जो स्पोर्ट है ये बुल टेमिंग पे बेस्ड है और तमिलनाडु में होता है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, नारायण कार्तिकेयन वॉज द फर्स्ट डैश फ्रॉम इंडिया? नारायण कार्तिकेयन जो कि भारतीय थे, किससे रिलेटेड थे? कार रेसर, फॉर्मूला 1 ड्राइवर, मोटो जीपी रेसर या साइक्लिस्ट? सो ही वाज फॉर्मूला 1 रेसर। 26, क्वेश्चन नंबर 26, अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद? अजलान शाह कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? सो इट इज एसोसिएटेड विद हॉकी। इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट से रिलेटेड है अजलान शाह कप। द टर्म रोलिन इज यूज्ड इन? ये जो पर्टिकुलर टर्म है रोलिन, ये किस गेम में यूज की जाती है? सो जो रोलिन है दैट इज यूज्ड इन हॉकी। हॉकी में ये टर्म यूज की जाती है जब बॉल को खेला जाता है, अगर वो टच लाइन को क्रॉस कर दे और उसके बाद भी उसको प्ले किया जाए, सो दैट एट दैट टाइम द टर्म इज यूज रोल इन, ठीक है। टच लाइन को क्रॉस करके बॉल जाए, उसके बाद उसे किया जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज रोल इन। प्लेइंग इट माई वे इज अ बुक रिटन बाय विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन? ये एक किताब है, हमारे देश के फेमस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है, प्लेइंग इट माई वे। सो किसने लिखी है? युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा? सो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। बिशन शाह बेदी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बिशन सिंह बेदी who passed away recently was associated with which sports?
सो आपको बताना है ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे जो रिसेंटली अक्टूबर 2023 में इनका देहांत हुआ है। अक्टूबर 2023 में एट द एज ऑफ 77 ही वॉज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। Question number 30. Tushar Shalke and Sangeeta, who were seen in news, is associated with which sport? तुषार शेल्के एंड संगीता ये किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? चेस, आर्चरी, टेनिस या क्रिकेट? सो बोथ आर एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर बी। Which player recently clinched the Chennai Grandmaster 2023 title? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल किनके द्वारा जीता गया है? ये आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दोमराजू गुकेश। क्वेश्चन नंबर 32. Who is the first Indian to win 4 medal at World Wrestling Championship? पहले भारतीय जिन्होंने 4 मेडल्स जीते वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमारी, गीता फोगाट। सो द करेक्ट आंसर इज बजरंग पुनिया। Which racing driver won the Formula 1 World Championship title in 2023? It's not 2022, it's 2023. Which racing driver won the Formula 1 World Championship title? So the correct answer is Max Verstappen. Who has been elected as the first female president of Indian Olympic Association? भारत की पहली महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड किन्हें चुना गया है? मैरी कॉम, पीटी उषा, कर्णा मल्लेश्वरी, अंजू जॉर्ज। इस साल ओलंपिक्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत से कौन था प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। दैट इज पीटी उषा। Who has been named Time Magazine's Athlete of the Year for 2023? टाइम मैगजीन में एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, कहा गया है टाइम मैगजीन द्वारा? दैट इज मेसी। ठीक है, मेसी को दिया गया है ये खिताब एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बाय द टाइम मैगजीन। Which sport is being introduced in the 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली दफा 2024 में कौन सी गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है? स्क्वैश, कैनोइंग, कायाकिंग, कैनो सैलमो। सो दैट इज स्क्वैश। Question number 37. Ministry of Education recently signed an agreement with which international governing body to promote football in the country? So फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए किस इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के साथ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है? दैट इज फीफा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फुटबॉल एंड एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 38. Recently where was the Asian Track Cycling Championship 2024 organized? एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहां पर करवाई गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी? लखनऊ, भोपाल, न्यू दिल्ली, जयपुर। सो दैट इज इन न्यू दिल्ली। Which country was declared the host of Women's World Cup 2027? 2027 में जो विमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए कौन सी कंट्री को चुना गया है? ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। सो दैट इज ब्राजील। Which country will host Men's Junior Hockey World Cup in 2025? सो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है
Which country will host Men's Junior Hockey World Cup in 2025? So 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? So that will be in India. So इंडिया में होने वाला है 2025 का, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया में होने वाला है 2025 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप. सो इट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. 41. Recently which Indian shuttler won the title at Bonn International Tournament? So आकर्षी, अश्मिता, पीवी सिंधु या तन्वी शर्मा? सो तन्वी शर्मा ने जीता है टाइटल ऑफ बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट. नीतीश कुमार वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? तो पेरिस में जो पेरिस पैरालंपिक्स जो हुए हैं, जो डिसेबल पर्सन के लिए होता है, वहां पर नीतीश कुमार ने किस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता है? बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग या टेनिस? सो सिंगल बैडमिंटन, मैन सिंगल बैडमिंटन में उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स. So here the answer is already mentioned. So which sporting event is known as Singapore Open? Singapore Open जो है कौन से स्पोर्ट इवेंट को जाना जाता है इस नाम से? दैट इज सिंगापुर ओपन. सो ऑप्शन इज बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, फार्मूला 1 रेसिंग. सो ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है बैडमिंटन. आई थिंक आगे के सभी आंसर्स में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है वो आंसर मेंशन हो गया है. सो कोई बात नहीं, हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 14 है, ओमेगा मिशन हिल्स वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो ओमेगा मिशन हिल है वो किस कप से रिलेटेड है? सो दैट इज रिलेटेड टू गोल्फ. ठीक है, गोल्फ से ये पर्टिकुलर कप जो है वो एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 45, विद विच स्पोर्ट आर द अपूर्वी चंडेला, अंजलि भागवत और मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी एसोसिएटेड? ये जो 4 नाम दिए गए हैं ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आप में से किसी एक पर्सन का नाम दे दिया गया हो और आपसे पूछे कि ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है. सो शूटिंग से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, करंट अफेयर्स में रहा है ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इज नॉर्मली हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स? तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, जैसे ओलंपिक्स होता है हर 4 साल के बाद, वैसे ही जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो भी हर 4 साल के बाद होता है. विच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टेक्निक्स आर स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट? तो ये जो चारों टर्म्स हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ये पावर लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो चारों वर्ड्स को आप ध्यान से देख लें, ये सब पावर लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है. हु वॉन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक्स फॉर इंडिया? तो भारत का पहला सिल्वर मेडल इंडिविजुअल इवेंट में अकेले, ठीक है, हॉकी का तो जीता, वो तो पूरी टीम ने जीता. इट इज इंडिविजुअल इवेंट में किन्होंने जीता था? मेजर RS राठौर ने. 49, आपको बताना है, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? चेस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज, माना जाता है कि जो चेस है वो भारत में ओरिजिनेट हुई थी, शुरुआत जो है इसकी वो भारत में हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट अवॉर्डेड इन क्रिकेट? भारत में नहीं, क्रिकेट में इनमें से कौन सी है जो ट्रॉफी नहीं दी जाती है? बाकी तीनों ट्रॉफीज जो हैं वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है. एशेस जो है वो कोई ट्रॉफी नहीं है बट एक सीरीज है. ठीक है, जैसे टेस्ट सीरीज होता है ना जो खेली जाती हैं गेम्स, उसी तरह से ये एक सीरीज का नाम है. इट्स नॉट अ कप. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू MCQs को रिलेटेड टू स्पोर्ट्स को डिस्कस किया. मैंने यही कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जिनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में पूछे जाने से बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पे, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि जो स्पोर्ट्स न्यूज़ में रहे, जो स्पोर्ट्समैन न्यूज़ में रहे, उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, जो स्पोर्ट जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, तो क्रिकेट बहुत न्यूज़ में रहा. ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स बहुत न्यूज़ में रहे. ठीक है, तो वहाँ हमने जिस स्पोर्ट में मेडल्स जीते वो स्पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.